अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस मुल्क में एक बात बहुत अजीब है कि जब तनख्वाहों में इजाफ़ा करना होता है हुकूमत को तो 10, 20 या 25% इजाफ़ा करती है। जिससे होता ये है कि जिसकी ज़्यादा तनख्वाह होती है, जिसकी ज़्यादा इनकम होती है, उसका सैलरी में इजाफ़ा भी उतना ही ज़्यादा होता है, और जिसकी कम तनख्वाह होती है उसका इजाफ़ा भी कम होता है। लेकिन जब कोई पेनल्टी लगाई जाती है, जब कोई टैक्स लगाया जाता है, तो आप ये देख लें कि इसमें कितनी ज़्यादती की जाती है कि एक गरीब आदमी को भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है जो कि एक जो अच्छा खासा कारोबार करने वाला है उसके बराबर उसको टैक्स देना पड़ता है। ये देख लें जैसा कि जिसकी दुकान बंद है, कोई इनकम नहीं है, बिल्कुल बिल भी नहीं आ रहा, 0 यूनिट उसने यूज़ किए हैं, उसको भी 6,000 रुपये देना पड़ रहा है। और जिसका 30,000 बिजली का बिल आया है, जिसका काम चला है, उसको भी इतना ही देना पड़ रहा है। और कुछ तो बिज़नेसमैन ऐसे हैं जो मैक्सिमम जो 20,000 रुपये यहाँ लिखा हुआ है वो भी उन पर भारी नहीं होते। लेकिन ये कितनी ज़्यादती है कि एक बंदे का काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, उसका बिजली भी यूज़ नहीं हो रही, उसको भी 6,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये बहुत गलत इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें भी परसेंटेज ही यूज़ करनी चाहिए, जिस तरह तनख्वाह में इजाफ़े के लिए परसेंटेज यूज़ करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मुसीबत से कितना आप बच सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए तो मैं मशवरा दूंगा कि आप, अगर आपका कारोबार है, सेट है, तो आप रजिस्टर्ड करवाएं अपने आप को एज़ रिटेलर, या कम से कम आप एक्टिव टैक्स पेयर बन जाएं। जिससे ये होगा कि आपका आधा टैक्स तो कम हो जाएगा। 6,000 की जगह आपको सिर्फ 3,000 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। और एक्टिव टैक्स पेयर के मैं फ़ायदे आपको बताऊं, हर जगह फ़ायदा होता है, बैंक में, हर जगह जहां भी आपका प्रॉफिट वगैरह, बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां आपको डबल टैक्स देना पड़ता है। एक्टिव टैक्स पेयर ना होने की वजह से वहाँ भी आपका टैक्स आधा हो जाएगा, तो आप एक्टिव टैक्स पेयर हो सकते हैं। और बाद लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि हम तो रजिस्टर्ड भी हैं और एक्टिव टैक्स पेयर भी हैं, फिर भी हमारे बिल पे 6,000 रुपये लग के आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बिजली का बिल है वो आपके नाम से नहीं आ रहा। आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं, लेकिन जिसके नाम पर आपका बिजली का बिल आ रहा है, बिजली के बिल पे जो नाम लिखा होता है, जिसका अकाउंट होता है, वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, जिसकी वजह से आपका टैक्स लग कर आ गया। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं और रजिस्टर्ड हैं तो ये देखें नीचे 2 QR कोड दिए हुए हैं, उसमें से आपके उल्टे हाथ पर जो QR कोड है, इसको आप स्कैन करेंगे तो उस लिंक पर चले जाएंगे जहां से आप अपने बिजली के बिल को, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बिल को आप अपने नाम पर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अपनी इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है टू अपडेट योर डिटेल्स विद KE। तो इस QR कोड को स्कैन करें। अगर आपको नहीं आता या आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है स्कैन करने का, तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे आप इसी QR कोड के लिंक पर। तो चलते हैं उस लिंक पर। ये देखें, तो QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो इस पेज पर आप पहुंच जाएंगे, जिसके ज़रिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यानी जो एक्टिव टैक्स पेयर है वो अपना नाम लिखेगा, और यहाँ पे कौमी शनाख्ती कार्ड लिखेंगे, और इस जगह पे अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे जो कि के इलेक्ट्रिक के बिल के ऊपर होता है। 13 डिजिट का ये अकाउंट नंबर होता है, तो वो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर लिखेंगे। अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे जो कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगा, जिसकी बायोमेट्रिक आपने कराई होगी। और यहाँ पर अपना NTN लिखेंगे, क्योंकि आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो इसलिए यहाँ पे अपना NTN नंबर लिखेंगे। और अगर NTN नंबर आपको मालूम नहीं है तो उसका भी मैंने तरीका बताया एक वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अपना NTN नंबर मालूम कर लें और यहाँ पे अपना NTN नंबर लिखें। यहाँ पे आप लैंडलाइन नंबर लिखेंगे, यानी कि PTCL का जो लैंडलाइन नंबर होता है घर का, वो आप लिखेंगे, या दुकान का जो लैंडलाइन नंबर होता है वो आपने लिखना है। ईमेल एड्रेस आपका यकीनन होगा, जितने भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उनका ईमेल एड्रेस होता है, तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें असल चीज़ है जिससे पता चलेगा कि वाकई में आप
का ही आपकी ही दुकान है और इस दुकान पर आप ही काम करते हैं, आप ही प्रोप्राइटर हैं, आपका ही बिज़नेस है, जिससे ये पता चलेगा वो ये है कि आप अपने ओरिजिनल NIC का यहाँ पे आप अपना ओरिजिनल NIC से का स्नैपशॉट लें अपने मोबाइल से और यहाँ पर आप क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप गैलरी में चले जाएंगे, गैलरी में आपका वो स्नैपशॉट पड़ा होगा। यहाँ पे फ्रंट साइड अपलोड करेंगे NIC की और यहाँ पे बैक साइड अपलोड करेंगे NIC की। तो अगर इसमें दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत आसान है, आपने सिर्फ स्नैपशॉट लेना है, गैलरी में फ़ोटो आ जाएगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप सिलेक्ट करके उसको आप अपलोड कर लेंगे। बस शर्त ये है कि वो साइज़ उसका 1 MB हो। तो आप उसके लिए कैमरे की सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर कैमरा आपका हाई डेफिनेशन का है और 1 MB से ज़्यादा की फ़ोटो आती है तो अपने कैमरे की भी आप सेटिंग कम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप फ़ोटो खींचकर आप किसी को व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप के बाद उन फ़ोटोज़ को जो आपने व्हाट्सएप किए हैं उनको आप सेव कर लें। व्हाट्सएप करने से ये होगा कि उसका साइज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर 1 MB से ज़्यादा का साइज़ होगा तो वो 1 MB से कम हो जाएगा। तो अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरह इमेज का साइज़ व्हाट्सएप के ज़रिए आप कम कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, उसके ज़रिए भी आप कम कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है अपना NIC। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने बताना है कि आप किराएदार हैं या आपकी अपनी दुकान है, तो उसके बारे में आपने बताना है। ओनर है तो ओनर पे, किराएदार हैं तो यहाँ पे टेनेंट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये एक एग्रीमेंट है जिसमें इन्होंने कंफर्म किया है कि आप यानी कि एफिडेविट है ये कि आपने जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है और जो बताया उसके मुताबिक बिल्कुल सही है। अगर सही नहीं होगा तो आपका मज़ीद जो है वो जुर्माने के तौर पर टैक्स लग कर आ जाएगा अगर आप इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करेंगे, अगर आप झूठ बोलेंगे, और जुर्माना भी होगा और मज़ीद टैक्स भी लग के आ जाएगा आपका। तो अगर अब ये आप पढ़ लें, अगर आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी है, सच कहा है, तो यहाँ पे चेक लगा दें। उसके बाद आपने ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो नंबर दिया हुआ है ये आपने टाइप करना है इस जगह, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपने टाइप करना है। कैपिटल में कैपिटल आएगा और जो स्मॉल लेटर होगा तो स्मॉल आएगा। इसी तरह आपने टाइप करना है और उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। कुछ अरसे के बाद आपका बिल होगा आपके नाम पे कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप रजिस्टर्ड हो और एक्टिव टैक्स पेयर होंगे तो आपके ये फिर 6,000 रुपये नहीं लग के आएंगे, बल्कि जो 6,000 रुपये लग के आ चुके हैं वो भी आपके जो आपको नहीं भरने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा ही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको बाकायदा नोटिफिकेशन मिल जाए और इसी तरह की कोई भी काम की वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।